दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विलेज इन्वेस्टर प्रो चैनल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज भी देख रहे होंगे एफआई एंड डीआई का डाटा। आज भी 9 तारीख हो गया, आज भी एफआई ने 144 करोड़ की माल को सेल ही किया है। लेकिन यही हम देख रहे हैं डीआई का, तो लगभग ये भी आज 205 करोड़ को डीआई ने भी सेल किया हुआ है, जो कि काफ़ी फरवरी मंथ में डीआई ने लगभग हर रोज़ खरीदारी ही कर रहे थे। लेकिन यही डीआई की बात करें, काफ़ी कुछ पिछले महीने से और काफ़ी माल को सेल कर रहे हैं, जिससे कारण मार्केट में काफ़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, इससे डरने घबराने की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ डीआई ने जब भी मार्केट एफआई सेल कर रहा है, उस समय डीआई ने हमारे मार्केट को थाम कर रखा हुआ है, जिसके कारण अगर एफआई ने जिस दिन इंडियन मार्केट में आ गए, उस दिन आप लोग को देखेंगे पोर्टफोलियो काफ़ी ओवर ग्रीन होगा, ग्रीन पर ग्रीन। अभी आप लोग अच्छा टाइम है या बुरे टाइम में बने रहिए। आपको जब अच्छे टाइम आएगा और जब मार्केट एफआई ने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी ग्रोथ होगा। अगर फरवरी मंथ की बात किया जाए तो फरवरी मंथ में एफआई ने लगभग 7,000 करोड़ की सेल कर दिया है। अगर यहीं डीआई की बात किया जाए तो डीआई ने लगभग सेम कंपटीशन करते हुए डीआई ने भी मार्केट को थाम रखने के लिए लगभग 6,744 करोड़ की खरीदारी की है। यही दोस्तों बात किया जाए आज निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 आज का मार्केट फ्लाइट ही रहा। आप लोग देख रहे हैं फ्लाइट ही रहा। लेकिन अगर यहीं बात किया जाए मेरे पोर्टफोलियो का, तो मेरे पोर्टफोलियो का लगभग आधा % मेरे अप में रहा, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में लगभग आधा से अधिक स्मॉल कैप एंड मिड कैप है, क्योंकि मुझे जल्दी रिटर्न चाहिए। स्मॉल कैप और अल्ट्रा स्मॉल कैप लगाने से आपको जल्दी मल्टीबैगर और दे सकता है, और मार्केट का जितना रिस्क होता है उतना रिटर्न भी होता है, जितना हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले होते हैं। लेकिन यही बात किया जाए आपको निफ्टी 50 का 5 दिन का चार्ट, तो 5 दिन के चार्ट में हरियाली दिख रही है। 1 महीना की चार्ट की बात किया जाए तो दोस्तों फ्लैट ही है। अगर 6 महीना की बात किया जाए निफ्टी, तो 2% के लगभग है। आप लोग देख रहे हैं अभी निफ्टी 50 लगभग टॉप से कहा जाए तो 4-5% डाउन पर मिल रही है, जो कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। यही कहा जाए 5 साल मार्केट में, 5 साल में देख रहे हैं आप लोग, कभी भी आप लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाता है, तो इसे घबराने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में लोग मार्केट में आते हैं तो सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए। अगर यहीं आप शॉर्ट टर्म में नहीं लगे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रहेंगे तो आपको मार्केट प्रॉफिट ही देगा, देख रहे होंगे। या यहीं बात किया जाए टोटल जब से निफ्टी आई हुए तो किसका लॉस है? कहीं भी अगर इन्वेस्ट किए होते आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहता है, बल्कि मार्केट में आपको पेशेंस रखना है, जिससे आपको इन्वेस्ट का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ भी आपको देख रहे हैं किसी पैसे के इन्वेस्टर ने अगर 1999 में भी लगाया होता तो आपको पैसे को 19 गुना कर दिया होता मात्र इंडेक्स में। इसी के बाद मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, और वो मोनोपोली है। मोनोपोली कहे तो वो मार्केट में दबदबा है, मार्केट में मतलब उसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस कोई नहीं करता है। तो ऐसे ही दोस्तों स्टॉक के बारे में बताएंगे, जो कि आज उनका रिजल्ट भी आया है, तो रिजल्ट भी देखें, काफ़ी शानदार पेश किया है दोस्तों। और आपको गवर्नमेंट का, तो मैं बात कर रहा हूँ आईआरसीटीसी का। आप लोग देख रहे हैं आईआरसीटीसी का चार्ट देखा जाए तो लगभग एक दिन का आज बात करें तो लगभग 1.5% का अप में गया है। यही बात किया जाए आपको लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में आप लोग देख रहे होंगे आईआरसीटीसी का लॉन्ग टर्म में लगभग किसी भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट किया हो तो लगभग 3 गुना बना के रख दिया है पैसा। अगर आईआरसीटीसी की अगर हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो आईआरसीटीसी एक मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली जनरेट करती है, जो कि किसकी है? सब्सिडरी ऑफ इंडिया रेलवे की है। यहीं पर बात किया जाए कि ये कंपनी कब मार्केट में आई थी, तो 1999 में आई थी, जो कि 27 सितंबर में। ये एक प्रकार का आईआरसीटीसी कैसी कंपनी है? आईआरसीटीसी एक प्रकार का मिनी रत्न जो बोलते हैं हम लोग, महारत्न, मिनी रत्न क्या है, किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, जो कि इनके कमांड कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा स्टेक होता है। लेकिन अभी स्टेक अपने शेयर होल्डिंग कम करके 62% लगा कर दिया है। अगर मार्केट की आईपीओ की बात किया जाए तो आईपीओ अक्टूबर 2019 में आया था, जो कि उस समय मार्केट प्राइस 320 रुपया थी। ये मत समझिए 320 रुपया थी। उस समय के बाद आपको कंपनी ने लगभग 10 गुना, फेस वैल्यू को 10 था उसको 2 कर दिया है, मतलब 5 गुना। जिसके पास शेयर 1 था उसको स्प्लिट करके कितने में दिया? 5 में दिया। तो इसलिए मार्केट
डाउन में आपको शेयर प्राइस दिख रहा है। मार्केट ने काफ़ी गेन किया। बात किया जाए अगर मार्केट कैप 2019 में इस कंपनी का मार्केट कैप कितना था, लगभग 5,150 करोड़ की थी। अगर यही बात किया जाए मार्केट कैप अभी का, तो लगभग मार्केट कैप अभी कितना हो रखी है, तो 52,136 करोड़ का हो रखी है, जो कि पहले कितना था, 5,150 करोड़। मात्र देखिए आपको मात्र 3 साल में, 4 साल में आपको कितना इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न दिया है, 5 गुना करके दिया है, 5-10 गुना रिटर्न दिया है। अगर अभी का प्राइस रेशियो बात किया जाए तो लगभग 55 का पी रेशियो चल रही है। मतलब कि कोई भी शेयर 1 रुपया गेन कर रही है तो उसके लोगों के 55 गुना अधिक पैसा पर पैसा अधिक देने के लिए लोग रेडी है। अगर यही बात किया जाए आपको बिजनेस सेगमेंट में, तो ये मार्केट में लगभग मोनोपोली है। और बिजनेस सेगमेंट की बात किया जाए तो हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग में बिजनेस करती है, इंटरनेट टिकट की बात करती है। और इसमें बात किया जाए ट्रेवल एंड टूरिज्म में भी करती है, रेलवे नील और पैकेजिंग और ड्रिंकिंग में भी करती है। यहाँ बात करेंगे। फिर आइए हम देखते हैं IRCTC का अभी चार्ट कैसा है, उसके बारे में टोटल डिटेल करते हैं हम। तो अगर यही बात किया जाए, कोई इन्वेस्टर अगर एक दिन में लगाया होता है तो लगभग अभी बता दिया 1.5%। अगर 5 दिन की बात किया जाए तो 4%। अगर 1 महीना की बात किया जाए तो कंपनी काफ़ी डाउन में। यहाँ कंपनी ने स्टेक 5% स्टेक ने सेल किया अपने शेयर प्रमोटर ने। यही बात किया जाए कंपनी का ये 6 महीना का, तो 6 महीना में अब इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अब बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो 4% डाउन पर मिल रही है। यही बात किया जाए कंपनी की 1 साल की, तो 1 साल में 30% 24% डाउन में, जो कि ये मोनोपोली है और काफ़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। यही बात किया जाए मैक्सिमम को आपको दिखा दिए 300% रिटर्न दे रखा है। जो इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट किए हैं लगभग साल भर पहले, तो उनके लिए दर्द भरी ये कहानी है। लेकिन यही जो लॉन्ग टर्म में होल्ड किया उनके लिए 350% बन रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में यही लॉन्ग टर्म आप करेंगे तो यहीं आपको मार्केट तोड़कर ऊपर जाएगी और आपको काफ़ी वेल्थ को क्रिएट करेगी। बात किया जाए अगर मार्केट कैप 2019 में इस कंपनी का मार्केट कैप कितना था, लगभग 5,150 करोड़ की थी। अगर यही बात किया जाए मार्केट कैप अभी का, तो लगभग मार्केट कैप अभी कितना हो रखी है, तो 52,136 करोड़ का हो रखी है, जो कि पहले कितना था, 5,150 करोड़। मात्र देखिए आपको मात्र 3 साल में, 4 साल में आपको कितना इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न दिया है, 5 गुना करके दिया है, 5-10 गुना रिटर्न दिया है। अगर अभी का प्राइस रेशियो बात किया जाए तो लगभग 55 का पी रेशियो चल रही है। मतलब कि कोई भी शेयर 1 रुपया गेन कर रही है तो उसके लोगों के 55 गुना अधिक पैसा पर पैसा अधिक देने के लिए लोग रेडी है। अगर यही बात किया जाए आपको बिजनेस सेगमेंट में, तो ये मार्केट में लगभग मोनोपोली है। और बिजनेस सेगमेंट की बात किया जाए तो हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग में बिजनेस करती है, इंटरनेट टिकट की बात करती है। और इसमें बात किया जाए ट्रेवल एंड टूरिज्म में भी करती है, रेलवे नील और पैकेजिंग और ड्रिंकिंग में भी करती है। यहाँ बात करेंगे। फिर आइए हम देखते हैं IRCTC का अभी चार्ट कैसा है, उसके बारे में टोटल डिटेल करते हैं हम। तो अगर यही बात किया जाए, कोई इन्वेस्टर अगर एक दिन में लगाया होता है तो लगभग अभी बता दिया 1.5%। अगर 5 दिन की बात किया जाए तो 4%। अगर 1 महीना की बात किया जाए तो कंपनी काफ़ी डाउन में। यहाँ कंपनी ने स्टेक 5% स्टेक ने सेल किया अपने शेयर प्रमोटर ने। यही बात किया जाए कंपनी का ये 6 महीना का, तो 6 महीना में अब इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अब बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो 4% डाउन पर मिल रही है। यही बात किया जाए कंपनी की 1 साल की, तो 1 साल में 30% 24% डाउन में, जो कि ये मोनोपोली है और काफ़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। यही बात किया जाए मैक्सिमम को आपको दिखा दिए 300% रिटर्न दे रखा है। जो इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट किए हैं लगभग साल भर पहले, तो उनके लिए दर्द भरी ये कहानी है। लेकिन यही जो लॉन्ग टर्म में होल्ड किया उनके लिए 350% बन रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में यही लॉन्ग टर्म आप करेंगे तो यहीं आपको मार्केट तोड़कर ऊपर जाएगी और आपको काफ़ी वेल्थ किया जाए। IRCTC के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। IRCTC एक अभी बताएं आपको मिनी रत्न प्रकार की कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ये काम करती है, जिन्हें गवर्नमेंट के अंडर ये काम करती है। अगर यही बात किया जाए दोस्तों मार्केट कैप की, मार्केट कैप यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि 52,36 करोड़ की है। अगर करंट प्राइस की अभी बात करें तो 691 है। अगर स्टॉक पी की बात करें तो 55 पर ट्रेड कर रही है। यही बात किया जाए आप लोगों को दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी पर कितना दे रही है, जो इसने कंपनी ने अपने लोन पर कितना 51.3% से रिटर्न दे रही है। और यही बात किया जाए ROE 40 का देखने का फेस वैल्यू भी बताया दोस्तों कि यहाँ 2 के आपकी दिख रही है, जो कि 10 का फेस वैल्यू था उसको 5 मतलब कि 5 गुना मतलब डाउन करके 5 में स्प्लिट करके आपको शेयर दिया। यही दोस्तों ये बात किया जाए कंपनी की अच्छाइयाँ किया है, तो कंपनी ने यहाँ टोटल डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि
इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो कभी भी कंपनी में विपत्ति आती है या कोई भी होता है तो उनके लिए इंटरेस्ट पे करना नहीं होगा, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा की बात है। यही कंपनी का एक्सपेक्ट गुड रिटर्न देने की चांसेज है। और ये कंपनी अगर कहा जाए 5 साल में CAGR 24% की CAGR से आपको रिटर्न दे रही है। यही बात किया जाए कंपनी आपके पैसा पर वेल्थ कितना क्रिएट कर रही है तो 31.36 कर रही है, जो कि आपके लिए बेस्ट है। यहीं पर बात किया जाए कंपनी का मेंटेनेंस डिविडेंड कितना करती है तो डिविडेंड भी कंपनी देती है। अगर यही बात किया जाए कंपनी का डेब्टर डे कितना होता है, मतलब कंपनी कोई भी पैसा लगाती है तो उसके कितने दिन के अंदर पैसा उसका आता है, तो आप लोग देख रहे थे 61, पहले था 61 डे, अब आ गया 111 डे। कंपनी के लिए बहुत अच्छा मौका है। यही बात किया जाए कंपनी का निगेटिव पॉइंट क्या है तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से 23 गुना अधिक पर ट्रेड कर रही है। यही बात किया जाए अभी फिलहाल 1 महीना के अंदर अभी कंपनी की बुराई की बात कहा जाए, बुरा की बात मतलब ख़राब की बात, तो -5% प्रमोटर ने अपने स्टेक होल्ड किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जब भी पैसा की जरूरत पड़ती है अपना स्टेक सेल कर देती है। तो अब पहले कंपनी के स्टेक होल्डर 87% से, जो कि बाद में 15-20% लाए थे, फिर उसके बाद अभी 5% लाए, जो कि अभी स्टेक होल्डर आपको दिखाएंगे, आगे चल कर दिखाते हैं कितना परसेंट है। यहीं पर दोस्तों देखेंगे हर क्वार्टर में रेलवे ने काफ़ी बढ़िया रिवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पर हर क्वार्टर में कंपनी ने अपने देख लीजिए रिवेन्यू कितना सेल किया है। देखिए पहले दिसंबर 2019 में आपको 706 करोड़ था, फिर उसके बाद इतना 576 हो गया। उसके बाद जब कोरोना आया, कोरोना में तो आप लोग देख रहे होंगे, कोरोना में रेलवे काफ़ी बंद कर दिया गया था, सभी रेलवे बंद होकर काफ़ी 1 साल 2 साल चला था, रेलवे बंद था। उससे कंपनी ने लॉस नहीं किया बल्कि अपने प्रॉफिट को भी जनरेट किया। मैं दिखाऊंगा लॉस में कंपनी चल गई थी, मैं दिखाऊंगा उस समय रेलवे बंद हुई तो कहाँ से रिवेन्यू जनरेट करेंगे, ई टिकटिंग कहाँ से आएगा, ना लोग खाएंगे फूडिंग, ना कैटरिंग, ना हॉस्पिटलिटी आएगा। तो अभी देखिए कंपनी फिर जब कंपनी रीस्टार्ट हुआ तो आपको देख रहे होंगे पहले यहाँ कितना था 576 716 करोड़ के रिवेन्यू जनरेट कर रहे थे, लेकिन वहीं आप देखेंगे कंपनी ने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो देखिए अभी 600 कितना हो गया, 691 हो गया, फिर 853 हो गया, अभी कितना देख रहे हैं दिसंबर 2022 में, तो ये आपको 806 देख रहे हैं। यही अभी दिसंबर 2022 की बात किया जाए तो अभी ने कंपनी 918 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट किया है दोस्तों। यही क्वार्टरली एंड क्वार्टरली प्रॉफिट की बात किया जाए तो पहले 214 करोड़ कमाती थी एक क्वार्टर में 3 महीना के अंदर। यही देखेंगे अभी अभी कितना कमाती है तो आपको पहले 206 करोड़ कमाती है, अभी 256, बढ़ाई कि नहीं। यही बात करेंगे दोस्तों ईयरली सेल की, सेल कितना करे, पहले 1059 करोड़ कमाती थी 1 साल के अंदर, अभी देख लीजिए दोस्तों अभी कितना कमाती है, देख लीजिए 1869 करोड़ सेल कर रही है। तो अभी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है आप लोग देख, पहले कितना कमाती थी 131 189 करोड़ कमाती थी मात्र अपने रिवेन्यू से, अभी देख लिए 941 664 पहुंच गई है। कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। और यहीं देखेंगे हम OPM, तो OPM भी कंपनी ने काफ़ी बढ़िया दे रहा है, पहले कितना परसेंट से अपने पैसे पर पैसा जनरेट कर रही थी 14%, अभी देखेंगे वहीं 38% से अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, काफ़ी कंपनी के बहुत अच्छा। यही कंपनी की बात करेंगे कंपाउंडिंग सेल का, तो सेल लगभग 3 साल से लगभग जीरो कर रही है कंपाउंडिंग सेल। अगर CAGR की बात किया जाए CAGR का तो -23% साल भर, जो अभी बताया 24% शेयर डाउन में था, लेकिन 3 साल में हर साल आपको कितना दे रही है 30% से रिवेन्यू जनरेट कर रही है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन 1 साल से कंपनी माइनस में आपको पैसा दे रही है इन्वेस्टर को। लेकिन अगर यही बात किया जाए कंपाउंडिंग प्रॉफिट की, प्रॉफिट देख लीजिए कम प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन लोग का सेंटीमेंट के कारण शेयर प्राइस डाउन में चल रहा है। यही बात किया जाए देखिए 30% से आपको प्रॉफिट दे रही है कंपनी रेलवे मिनिस्ट्री। यही बात किया जाए कंपनी की बैलेंस शीट की बात किया जाए तो कंपनी के पॉकेट में अपनी रिजर्व कितने रखती थी, 2015 में 400 मात्र 24 करोड़ थी, लेकिन आज देखेंगे कंपनी के पास कितनी पॉकेट में अपने रिजर्व पैसा है, तो आप लोग सितंबर में देखें 2074 करोड़ रुपये अपने पास रखती है। यही कंपनी की बोरिंग मतलब उधार लेने की बात किया जाए तो पहले कंपनी का उधार लेने की कितनी थी 0 थी, लेकिन अभी कंपनी ने उधार लिया है 178 करोड़ की अभी। यही बात किया जाए दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी पहले 87.4% प्रमोटर होल्ड करते थे, जो कंपनी के मालिक होते वो होल्ड करते थे, लेकिन यही बीच में 20% कंपनी ने स्टेक ऑफर फॉर सेल के द्वारा लाया था। तो ये देख रहे हैं ऑफर फॉर सेल 67.4 हो गया, लेकिन पहले कितना था 87.4, -20% माइनस कंपनी ने प्रमोटर ने स्टेक को होल्ड सेल किया। देखिए -5%, अभी 5%, पिछले महीना 5% अपने स्टेक को सेल किया प्रमोटर ने। इसी के बाद देखेंगे दोस्तों कंपनी का, देखेंगे दोस्तों इस कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट कैसा पेश किया है। मैं यहाँ पिछले साल के रिजल्ट देखेंगे 2021, अभी देखेंगे 2021 12 2022 का, पिछले साल पिछली क्वार्टर का
नवंबर सितंबर का देखेंगे कंपनी ने कितना अपने रिवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी ने कितना कंपनी रिवेन्यू जनरेट किया है। टोटल इनकम कंपनी ने कितना किया है, टोटल कंपनी ने पिछले साल किया था 55,651। अभी देखेंगे अभी तो 94,881, जो कि ईयरली अपने सेल को बीट किया है पिछले साल को। अगर क्वार्टरली देखेंगे, क्वार्टरली भी बीट के 83 करोड़ की थी, अभी देखेंगे 94 पहुंच गई। तो ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों में कंपनी ने प्रॉफिट को बीट किया हुआ है। यही बात किया जाए एक्सपेंडिचर, कंपनी ने कितनी इस मतलब कि खर्चा किया, तो वो देखेंगे पिछला साल कितना कंपनी ने खर्चा किया था, 27,496। पिछला साल फिर कंपनी ने कितनी खर्चा किया था, तो 52,433। लेकिन इस साल देखेंगे कंपनी कितना एक्सपेंडिचर किया, 60,752 करोड़। और यहीं देखेंगे कि कंपनी कितना सेल किया, उसको एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया। कंपनी यहाँ प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, बिफोर मतलब टैक्स से पहले कंपनी कितना प्रॉफिट था, तो पहले 28,000 करोड़ थी, फिर उसके बाद पिछला साल 28,000, लेकिन पिछला क्वार्टर कितना 30,000। लेकिन अभी देखिए पिछला क्वार्टरली से भी बीट किया हुआ 34,264 करोड़ है। लेकिन यही बात किया जाए कंपनी की नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स पे करने के बाद भी कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, तो पहले 20,800 थी पिछला साल, लेकिन फिर उसके बाद सितंबर 2022 में 22,000 करोड़ कंपनी ने दी। लेकिन यहीं दिसंबर की बात किया जाए 25,552, जो कि मैसिव जंप कंपनी ने प्रॉफिट में किया। ईयरली एंड क्वार्टरली कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दिया है। दोस्तों, आप ऐसी प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि ईयरली एंड क्वार्टरली भी बीट अच्छा कर रहा है। ये भी एक प्रकार की ऐसी मोनोपोली कंपनी है जो कि कभी डूबेगा नहीं, कभी भी गवर्नमेंट ना डूबने देगी, और ये क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा दे रहा है। ये कंपनी कभी डूबेगी। हर कोई चाहता है कि ई टिकटिंग बुक करना, और दिन पर दिन देख रहे हैं ई टिकटिंग का संख्या बढ़ते ही जा रहा है। कोई नहीं चाहता है कि जाकर काउंटर पर टिकट बुक करे। अगर यहीं दोस्तों मैं बात करूंगा 2002 में लोगों ई टिकट कितना बुक करते थे, लगभग 27 पर डे। लेकिन आज वहीं देखेंगे 2022 में तो लगभग 10 लाख पर डे लोग ई टिकटिंग बुक करते हैं। इस कंपनी का रिवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है? इस कंपनी का रिवेन्यू ई टिकटिंग से, कन्वेनियंस फी जो लोग साइट पे जाके जो 17 रुपया 34 रुपया जो कि कन्वेनियंस फी होती है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।